बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो इस तरह है कि हम जो पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारा चल रहा है इन दिनों, वो है टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था रेशो टेस्ट, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे पोलैरिटी टेस्ट ट्रांसफार्मर का। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि पोलैरिटी क्या होती है, फिर पोलैरिटी टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है। फिर इसके कनेक्शन डायग्राम देखेंगे। फिर देखेंगे कि एडिटिव पोलैरिटी क्या होती है और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। पोलैरिटी क्या होती है जी? जिस तरह एक बैटरी की पोलैरिटी मार्क की जाती है, इसी तरीके से जब ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो उसकी पोलैरिटी मार्क की जाती है। पोलैरिटी क्या होती है कि किसी भी ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी से मुराद उसके अंदर गुजरने वाली जो करंट की सिमत, बहाव की सिमत का इशारा होती है। यानी करंट किस सिमत में, किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, उसका इशारा होता है, ठीक है। अब ये पोलैरिटी टेस्ट क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी मालूम की जाए, और जब पोलैरिटी मालूम हो जाती है तो जब दो या दो ज़्यादा ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो एक जैसे जो इनकी पोलैरिटी होती है उनको आपस में पैरेलल में जोड़ते हैं। यानी पैरेलल ऑपरेशन की शर्त ये है कि दोनों ट्रांसफार्मर की जो पोलैरिटी है वो सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की पोलैरिटी जो है वो मुख्तलिफ होगी तो जब हम उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो उससे शॉर्ट सर्किट का ख़तरा होगा। अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन भी देखेंगे, तो उसमें मज़ीद ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी से मुराद इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में चलने वाली करंट का रुख है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट है इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी का इन्हिसार इसकी डिज़ाइन करदा दोनों वाइंडिंग के चक्रों के रुख पर होता है, ठीक है। और पोलैरिटी टेस्ट के लिए बहुत सारे तरीके किए जाते हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो 3 वोल्ट मीटर के ज़रिए ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी मालूम की जाती है, ठीक है ना। बाकी सारी अरेंजमेंट वही है जिस तरह हमने रेशो टेस्ट में पढ़ा था। ये सेफ्टी स्विच लगा हुआ है विद फ्यूज़। ये रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर है, इसकी मदद से वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं हम। अच्छा, इसमें क्या है, 1 एम्पेयर मीटर हमने वो प्राइमरी साइड वोल्ट मीटर, सॉरी, 1 वोल्ट मीटर हमने प्राइमरी साइड पे लगा दिया, 1 वोल्ट मीटर हमने सेकेंडरी साइड पे लगा दिया। और 1 वोल्ट मीटर V3 जिसको नाम हमने दिया हुआ है, उसकी एक तार जो है हमने प्राइमरी साइड के साथ कनेक्ट कर दी, और दूसरी तार जो है वो हमने जोड़ दी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, ठीक है। ये आपको देख लें कि ये एक हमने इसको इधर जोड़ दिया और दूसरी तार को इधर जोड़ दिया। इसके तो टर्मिनल हमें पता है, हमने सप्लाई दी हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके टर्मिनल को हमने एक्स और वाई के हिसाब से मार्क कर लिया। ये हमें अभी अननोन है और ये हमने मालूम करने, ठीक है। और ये जो दूसरा टर्मिनल है ट्रांसफार्मर का, जो प्राइमरी साइड के नेगेटिव टर्मिनल है, उसको हमने ये वाई के साथ कर लिया। ये वो ट्रांसफार्मर जिसके ऊपर टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमें V3 की रीडिंग बताएगी कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो किस पोलैरिटी का हामिल है, एडिटिव पोलैरिटी का हामिल है या सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का हामिल है, ठीक है। एक्स और वाई को जहन में रखिएगा, इससे आपको जो है वो चीज़ों का कंफर्म होगा कि एक्स और वाई कौन कौन से पॉइंट है। सिंपल कनेक्शन फिर वही मैंने दोबारा बता दिए सिंपल में। देखिए, एक ट्रांसफार्मर है आपके पास, और उसकी जो एक वोल्ट मीटर V1 जिसको हमने कहा प्राइमरी साइड पे लगा दिया, V2 किधर लगा दिया, सेकेंडरी साइड पे। V1 प्राइमरी साइड पे, और V3 जो है वो इसकी एक जो लीड है वो हमने प्राइमरी साइड पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ जोड़ दी, और दूसरी लीड जो है वो एक्स वाले टर्मिनल के साथ जोड़ दी। और एक तार का पीस लेके हमने उसको प्राइमरी साइड के साथ जोड़ा, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और दूसरी तरफ से उसको वाई वाले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया हमने। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ये लिखी हुई हैं, इसको इनको आपने जो है वो गौर से पढ़ लेना है। अब इसको आप सप्लाई रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के ज़रिए प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज की कुछ मकदार सप्लाई करेंगे और तीनों वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट कर लेंगे। अच्छा जी, अगर V3 की रीडिंग V1 और V2 का फ़र्क हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे पास ये ट्रांसफार्मर ऐसा है कि ये 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी V1 की वैल्यू क्या है, 220,
और V2 की वैल्यू क्या है 110। ठीक है, अगर V3 की रीडिंग दोनों का फ़र्क हुआ, फ़र्क मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी 220 में से 110 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का वाला ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपने तीसरे वोल्टमीटर के साथ प्राइमरी वाइंडिंग का निशान ज़्यादा टर्मिनल मुस्बित हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग का तीसरे वोल्टमीटर के साथ लगाया टर्मिनल भी मुस्बित होगा। ठीक है, और जो दोनों वाइंडिंग के टर्मिनल्स आपस में शार्ट किए गए हैं वो दोनों नेगेटिव होंगे, मनफी होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? मैं डायग्राम के साथ फिर आपको समझा देता हूँ। कह रहा है कि अगर ये जो आपके पास V3 की रीडिंग आती है, ये दोनों का फ़र्क आती है, डिफरेंस आती है, माइनस करने से जो वैल्यू आती है वो आती है, तो ये जो टर्मिनल है X वाला, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा और ये Y वाला टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर V3 की रीडिंग V1 और V2 का एडिशन आती है, यानी V1 की वैल्यू क्या हमने लेट की हुई है 220 और V2 की क्या की हुई है 110, तो दोनों को अगर प्लस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा। अगर V3 की रीडिंग 330 आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्ट मीटर के साथ आपने सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्मिनल जोड़ा हुआ था वो नेगेटिव है और जो दूसरा टर्मिनल है वो क्या है, पॉजिटिव है। डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर ये रीडिंग 330 आ जाती है, दोनों को जमा करने से दोनों वोल्टमीटर की रीडिंग को, अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और पोलैरिटी टेस्ट में आपने कौन कौन सी रीडिंग लेनी होती है? सबसे पहले आपने V1 की रीडिंग लेनी है। ठीक है, और फिर V2 की रीडिंग लेनी है और V3 की रीडिंग लेनी है। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के अंदर क्या होता है, V3 की रीडिंग कैसे हासिल होती है, V2 माइनस V1 से, और एडिटिव पोलैरिटी में यानी जमा करने से V2 प्लस V1 से हासिल होती है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपनी अटेंडेंस भी कमेंट्स में मार्क कर दें। शुक्रिया।